तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं साइलेंट हिल मूवी सीरीज के अंदर या फ्रेंचाइजी के अंदर थर्ड फिल्म जिसका नाम है रिटर्न टू द साइलेंट हिल। और यह मूवी साइलेंट हिल नाम के गेम से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। यहां पर कहानी थोड़ी सी आपको अलग लग सकती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जेम्स अंडरलैंड को दिखाते हुए जो कि रास्ते में जा रहा होता है कि तभी उसकी कार मैरी नाम की एक लड़की से टकराने से बचती है। अब वह मैरी से बात करने लगता है जिसको कहीं पर जाना था, लेकिन अब उसकी बस छूट गई थी। जेम्स उससे बात करता है और उसको सॉरी बोलता है, जिस पर मैरी कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है और वह यहीं से सामने अपना टाउन दिखाती है जिसका नाम है द साइलेंट हिल, और अभी वह वहां पर जाना चाहती थी लेकिन अब नहीं जा सकती। तो जेम्स उसे वापस साइलेंट हिल तक ड्रॉप करने के लिए बोलता है, जिसके लिए वह मान जाती है। एनीवेज अब प्रेजेंट टाइम में जेम्स नशे का आदी हो चुका है, डिप्रेशन में रहता है क्योंकि मैरी और उसका रिश्ता खत्म हो चुका है। उसे मैरी के बारे में बुरे विजन्स आने लगे हैं, जिसमें मैरी के साथ कुछ गलत हो चुका है और इस चीज से डील करने के लिए वह थेरेपी भी लेता है, लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता। अब आए दिन जेम्स जो है वह बार के अंदर जाकर लोगों से झगड़ा करता है और बार के लोग उसे उठाकर बार बार बाहर फेंकते रहते हैं। उसकी थेरेपिस्ट उसको समझाती रहती है, लेकिन उसकी बात मानने के बावजूद भी वह हील नहीं कर पा रहा है। अब एक दिन उसे मैरी का एक लेटर मिलता है जिसके अंदर उसने लिखा हुआ था कि उनके बीच सब खत्म हो गया है, लेकिन उसे वापस साइलेंट हिल आना होगा क्योंकि यहां पर कुछ हो गया है और मैरी को जेम्स की जरूरत है और वह उसे भीख मांगती है कि वह वापस लौट आए। अब घर के आसपास वह देखता है कि इस लेटर को डालने कौन आया था, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। अब वह मैरी से प्यार तो करता ही था, तो बिना वक्त गवाए सीधा साइलेंट हिल की तरफ निकल पड़ता है। अब आगे उसे साइलेंट हिल तक जाने वाला मेन रास्ता बंद मिलता है, तो वह वहीं पर गाड़ी लगाकर रुक गया था। वो रात वहीं पर बिताता है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा बारिश और तूफान आ रहा था। अब अगली सुबह वह मैरी के सपने से जाग उठता है और यहां वहां देखता है तो सारी जगह सुनसान पड़ी हुई थी। खैर अब वह पैदल ही यहां से आगे बढ़ने लगता है और जंगल को क्रॉस करके मेन रिवर तक आता है। वहां पर उसको एक लेडी मिलती है जिसका नाम है एंजला, जो कि बोरियों के अंदर कुछ भरकर रिवर के पास बाउंड्री बना रही थी। और यह लड़की जो थी ना वह बिल्कुल मैरी जैसी दिखाई दे रही थी, और इस बात को आप याद रखना। अब जेम्स उससे यह पूछता है कि यहां पर यह राख क्यों पड़ी हुई है, तो वह बताती है कि समर्स में जंगल में आग लग गई थी और कुछ कुछ इलाकों में तो अभी भी आग लगी हुई है, और उसके बाद बारिश आई तो यहाँ का एनवायरमेंट ऐसा हो गया। अब जेम्स उससे पूछता है कि उसे किसी को ढूंढना है तो वह क्या करे, जिस पर एंजेला कहती है कि उसे यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। फ्लड आने के बाद में यहाँ का पानी का ट्रीटमेंट प्लांट खराब हो गया था जिससे कि पानी साफ नहीं हो सकता और पोल्यूटेड हो गया है, तो लोग यहाँ से जाने लगे हैं। खैर अब जेम्स वहां से आगे जाने लगता है, जिससे वह यह कहती है कि वह जिसे ढूंढ रहा है वह उसको नहीं ढूंढ पाएगा और वह जब भी वापस आएगा एंजला को ही पाएगा। इतना सुनकर वह आगे चला जाता है। वह एक चर्च के पास से गुजरता है जहां पर वह मैरी और अपने पुराने मोमेंट्स को याद करता है। अब जेम्स मैरी के साथ ही साइलेंट हिल में रहने लगा था, जो कि उसे यह कहा करती थी कि उसने अभी इस जगह की बहुत सारे एरियाज को नहीं देखा है क्योंकि वह जेम्स को डराना नहीं चाहती, जिस पर वह कहता है कि वह नहीं डरेगा। खैर थोड़ा और आगे जाने पर वह मेन टाउन में एंटर करता है और पूरा टाउन ही खाली पड़ा हुआ था, बिल्कुल वीराना था। सब जगह सुनसान इलाके थे, एक भयानक सा सन्नाटा फैला हुआ था और सब कुछ राख से ढका हुआ था। खैर अब वो आगे जाता है, उसको एक होमलेस मैन मिलता है जिसके पास एक रेडियो था और जो सही से चलते चलते अचानक से ग्लिच करने लगता है। वो होमलेस मैन उसे देखकर कहता है कि वह आ रहे हैं, जिस पर जेम्स पूछता है कि कौन आ रहा है, लेकिन वो होमलेस मैन उसके पास आने लगता है तो वह वहां से भाग जाता है। अब उस होमलेस मैन के आगे एक अजीब सा मॉन्स्टर आता है जिसकी आंखें नहीं थी, और वहीं जेम्स एक क्लब में गया था। यहाँ पर वह मैरी के साथ आया करता था और यहाँ के लोगों ने उसको बताया था कि वह सब एक तरह से मैरी का ही परिवार है, क्योंकि मैरी के पिता जोशुआ क्रे ने ही यह टाउन बसाया था और उन सबको अलग अलग जगह से चुनकर वह यहाँ पर लेकर आए थे और उन सबको एक जिंदगी और जिंदगी का मकसद दिया था। प्रेजेंट टाइम में जेम्स क्लब के बाहर आता है तो उसे वह होमलेस मैन मिलता है जिसकी पूरी बॉडी पिघल गई थी, और अब वह भी इस मॉन्स्टर को देखता है और वह मॉन्स्टर अपनी चेस्ट में से कोई लिक्विड निकालता है जो कि असल में फुल एसिड जैसा था और वह हर चीज को पिघला रहा था। अब जेम्स इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वह वहां से भागने लगता है कि तभी उसे रेडियो पर एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि कोई भी अगर टाउन के अंदर है तो वह जल्दी से जल्दी निकल जाए क्योंकि यहाँ के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। और यह एक रिपीट ब्रॉडकास्ट था, मतलब कि यह मैसेज पुराना था जो कि बार बार रिपीट हो रहा था। जेम्स यहाँ से आगे जाता है और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अब पूरा का पूरा टाउन अजीब सी बेलों से घिर गया था, सब कुछ भयानक हो जाता है और ढेर सारे मॉन्स्टर्स जमीन के नीचे से बाहर आने लगते हैं।
यह सब देखकर वह भागने लगता है, लेकिन अब उसे कॉकरोचेस दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बड़े, अजीब और भयानक थे, और उन मॉन्स्टर्स की तरह इनकी भी आंखें नहीं थी। अब एक कॉकरोच उसके पास आता है, जिससे बचकर वह भागने लगता है और एक बिल्डिंग अपार्टमेंट में आ जाता है, जहां पर वह मैरी के साथ रहा करता था। अब तभी उसे यहां पर एक हल्की सी फीमेल परछाई दिखाई देती है और वह अपने घर जाने लगता है। खैर, इसी बीच अब जेम्स अपने थेरेपिस्ट को कॉल करके बात करता है। उनको बताता है कि वह मैरी के लिए साइलेंट हिल आया है, जिस पर वह कहती है कि वह जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। वहां पर कोई भी मैरी नहीं है और वहां पर जेम्स का कोई घर भी नहीं है। खैर, अभी वह आगे जाता है। उसको एक रूम के अंदर एक टीवी रखा हुआ मिलता है और पास में ढेर सारे टेप्स भी रखे हुए थे, जो कि 2017 के महीनों के थे, जैसे कि जुलाई, दिसंबर एंड ऑल। खैर, अब अचानक से जेम्स को एक पैनिक अटैक आता है। वह अपनी थेरेपिस्ट को यह बोलता है कि उसे फील हो रहा है कि मैरी उसके करीब ही है, और अब तक फोन डिस्चार्ज होकर ऑफ हो जाता है। वह आवाज से परेशान होकर इस रूम से बाहर जाता है और अपने फ्लैट में चले जाता है, जहां पर उसे मैरी का एक सीक्रेट क्लोजेट मिलता है। यहां पर मैरी के फादर जोशुआ क्रेन की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी, और सबसे बड़ी बात कि इस मूर्ति का चेहरा अजीब सा था, लाइक ओपन क्लोज मैकेनिज्म टाइप का। यहां पर और भी सामान थे और एक हॉस्पिटल बिल भी होता है, जो कि अर्ली 1990 का था, और उसकी एज उस वक्त भी 32 की थी। अभी फ्लैशबैक भी सामने आता है, जब टाउन के लोग अक्सर मैरी के पास आते थे और इस सीक्रेट क्लोजेट वाले रूम में कोई अजीब सी प्रैक्टिस करते थे, जो कि कभी जेम्स को समझ नहीं आती थी, ना ही पसंद आया करती थी, लेकिन मैरी उसको समझा लिया करती थी। खैर, अब प्रेजेंट टाइम के अंदर जेम्स आगे बढ़ता है और उसको एक अजीब सा बीमार आदमी मिलता है, जिसका नाम है एडी, जिससे वह यह पूछता है कि वह किसी को ढूंढ रहा है तो हॉस्पिटल कैसे जाए, जिस पर वह कहता है कि पूरा शहर ही बर्बाद हो चुका है, यहाँ पर राख, खराब पानी है, और अब वह मॉन्स्टर्स भी है, और शहर के अंदर कोई नहीं मिला, सब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि किसी को भी भागने का मौका तक नहीं मिला। अब जेम्स एडी से पूछता है कि वह यहाँ पर क्यों है, तो वह यह कहता है कि उसे यह खाली शहर अच्छा लगता है, बिल्कुल जन्नत जैसा लगता है। खैर, अभी जेम्स को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह आगे बढ़ता है तो उसको एक पिंजरा मिलता है, जिसके दूसरी साइड एक वेंट में बच्ची छिपी हुई थी, जिसका नाम है लोरा, और उसके हाथ में एक म्यूटेड डॉल भी थी। अब जेम्स लोरा को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन एडी बार बार कहता है कि वो लोरा को यहीं पर छोड़कर चला जाए, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। इतने में ही उनको एक आवाज सुनाई देती है और धीरे धीरे एक बड़ा सा अजीब सा मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर लोरा वेंट में छिप गई थी। एडी कहता है कि जेम्स ने उस मॉन्स्टर को जगा दिया है और अब वह उसे पीट कर भाग जाता है। अब यह मॉन्स्टर केज तक आता है, जिसके सर पर एक बड़ा सा पिरामिड जैसा हेलमेट है और हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार टाइप की है, और वह जेम्स पर हमला करने आगे बढ़ता है और उस केज को तोड़ने लगता है। और यही तो मॉन्स्टर पिरामिड हेड है, जो कि बहुत ही फेमस है साइलेंट हिल सीरीज के अंदर। खैर, जेम्स उसे बचने दूसरी साइड भागता है। वहां उसे एक नेकेड बॉडी मिलती है और यह बॉडी मैरी की होती है, जिसका सर अपने आप ही अलग हो गया था और धड़ के अंदर से मकड़ी जैसे टेंटिकल्स निकल आते हैं। अब वह अपना सर वापस जोड़कर जेम्स के पास आती है, जिसको देखकर वह दूसरी साइड भागने लगता है। अब वह एक हॉल में आता है और यहाँ पर जेम्स एक क्लोजेट के अंदर छुप जाता है, जिसके पास वही स्पाइडर मॉन्स्टर आती है, और अब वह उसको मार पाती इससे पहले ही पिरामिड हेड वहां पर आकर उस स्पाइडर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, और जेम्स छुपकर यह सब देख रहा था। अब पिरामिड हेड जेम्स के पास आता है और उसके हेलमेट में एक हल्का सा क्रैक है, जिससे एक पल को जेम्स उसकी आंखें देखता है, जो कि इंसानों जैसी थी। वह जेम्स के करीब आने लगता है, लेकिन अब सिटी के सायरन जो कि बार बार बज रहे थे वह बजने लगते हैं, जिससे कि उन दोनों को तकलीफ होती है और इससे जेम्स वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह जेम्स को होश आता है और अब साइलेंट हिल फिर से चेंज हो गया था। यह वही अबंडेंट टाउन बन जाता है, लेकिन अब रात जैसा मंजर नहीं होता। अब पिरामिड हेड वहां से जा चुका था और जेम्स क्लोजेट से बाहर आता है तो उसको एंजेला मिलती है, और उसने कहा भी था कि जब भी वह वापस लौटेगा उसे एंजेला ही मिलेगी। फिर वो एंजेला से पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तो वह यह कहती है कि उसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर कई राज दफन है, जो कि दफन ही रहने चाहिए, और जेम्स कुछ भी करके मैरी को नहीं बचा पाएगा। जेम्स उसे आगे बात करने जाता है, लेकिन वह चाकू निकाल लेती है और उसे दूर रहने के लिए बोलती है। वह उसे बोलती है कि यहां से चला जाए, जिसके चलते वह वहां से चला जाता है। अब उसे बिल्डिंग के बाहर लोरा मिलती है, जिससे वह बात करता है और उसकी डॉल को नोटिस करता है, जिसको वह छुपा लेती है। वह कहती है कि यह उसे मैरी ने दी थी। अब एक आवाज सुनकर वह वहां से भाग जाती है, जिसके पीछे पीछे वह भी जाता है, और अब जेम्स जो होता है वह मेज यानी कि एक भूल भुलैया जैसी जगह पर आकर खो जाता है। लोरा गायब हो जाती है और अब जेम्स को मारिया नाम की एक लड़की मिलती है,
जो कि उसे यह कहती है कि वह यहाँ से बाहर जाना चाहती है और वह हफ्तों से यहीं पर फंसी हुई है। वो उसे देखकर बोलता है कि वह दिखने से तो नहीं लग रही है कि हफ्तों से यहाँ पर है और बिना खाना और पानी के कैसे जी रही है। खैर अभी वह अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने ब्रुक हेवन हॉस्पिटल जाना चाहता है। अब मारिया यह कहती है कि वह जेम्स के साथ चलकर उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा सकती है और यहाँ पर किसी ने नोट ना किया हो। तो यहाँ पर मारिया एग्जैक्टली मैरी जैसी ही दिखाई दे रही थी जैसे कि सेम एंजेला थी। अब यह दोनों आगे जाते हैं, जिनको एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिससे छुपकर वो लोग आगे बढ़ते हैं और जेम्स फिर से फ्लैशबैक में चला गया था। तो एक दिन जेम्स देखता है कि कुछ लोग मैरी को कहीं पर लेकर जा रहे थे जिनका वह पीछा करता है। अब वह एक गली के अंदर छुपे हुए स्टील बैरिकेड के अंदर जाता है। वह आगे जाकर देखता है तो उसको एक हिडन डोर मिलता है, यानी कि एक दरवाजा जो कि एक सीक्रेट स्विच से ओपन होता था और उसके जरिए वह अंडरग्राउंड टनल में चला जाता है। कहानी अब फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर जेम्स को मारिया होश में लेकर आती है और आगे चलने के लिए बोलती है। अब यह लोग हॉस्पिटल आते हैं, जहां पर मैरी को एक रूम के अंदर एक टेप मिलती है, जिसके अंदर मैरी और उसके डॉक्टर की रिकॉर्डिंग्स थी, जो कि यह कह रहा था कि मैरी को सालों से जो ड्रग दिया गया था उसने उसकी बॉडी को डैमेज करके उसकी फ्री विल को मार दिया है। मारिया कहती है कि यहाँ पर अक्सर रूमर्स रहे हैं कि जोशुआ क्रेन एक कल्ट चलाता था और उसके मरने के बाद उसके फॉलोअर्स उसे एक गॉड की तरह पूजा करते थे। अब जेम्स फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां पर उस दिन वह टनल में यह देखता है कि वहां पर कल्ट के सभी लोग मैरी को ड्रग दे रहे थे और एक अजीब सा रिचुअल कर रहे थे, जिसमें सब मैरी के ऊपर से खून चाटने लगते हैं और वह यह कहती है कि यह खून उसका नहीं है। साथ ही साथ उसे यह ड्रग अच्छा लगता है और वह उसे पूरा करता है, उनका पार्ट बनाता है। अब प्रेजेंट टाइम में हॉस्पिटल चेंज होकर नाइट में बदल जाता है और मारिया जेम्स को लेकर यहां से भागने लगती है। अब आगे चलकर उनको ढेर सारी म्यूटेड नर्स डॉल्स मिलती है, जो कि उन पर हमला करने आने लगती है, जिनसे वह बचने के लिए एक लिफ्ट में जाते हैं। लेकिन एक डॉल मारिया को स्टैप करके घायल कर देती है। और आपको याद होगा, अगर आपने इससे पहली वाली साइलेंट हिल मूवीज देखी होंगी तो इन नर्स को आप जानते होंगे। अब जेम्स मारिया को दूसरे फ्लोर पर ले जाकर एक रूम में लेटा देता है, जहां पर वह कहती है कि जेम्स कह सकता है जो वह कहना चाहता है कि मारिया मैरी जैसी दिखती है। खैर अब वह कुछ नहीं बोलता और मैरी को ढूंढने और मारिया के लिए हेल्प लेने निकल जाता है, जिससे वह कहती है कि वह एक वादा करे कि जब जेम्स को पता चल जाए कि मैरी जा चुकी है तो वह यहां से चला जाएगा और फिर वह कभी मुड़कर वापस नहीं देखेगा। खैर अब जेम्स बाहर चला जाता है और उसको लोरा मिलती है, जिससे वह मैरी के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि लग नहीं रहा है कि जेम्स उसे ढूंढना चाहता है, जिस पर वह कहता है कि वह सच में चाहता है मैरी को ढूंढना। अब लोरा उसे अपनी डोल दिखाती है और कहती है कि यह सैड है और यह डोल एक जिंदा म्यूटेड इन्फेंट था। लोरा कहती है कि जेम्स ने लोरा को अकेले छोड़ दिया था और अब वह जल्दी करे नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। यह कहकर वह भाग जाती है, जिसके पीछे वह भी भागने लगता है और अब वह उसे एक वार्ड के अंदर बंद कर देती है। अब वहां पर उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वह आगे जाता है तो उसे वहां पर मैरी का एक मौत जैसा बड़ा रूप मिलता है। वो मौत उसे जकड़ लेता है और अब वह हॉस्पिटल में जागता है, जहां पर उसकी थेरेपिस्ट उसको ट्रीट कर रही थी, जो बताती है कि वह अब मैरी को भूल जाए और उसे मरे हुए महीनों बीत चुके हैं। जेम्स याद करता है कि उस दिन टनल से आने के बाद वह मैरी से मिला था और उस पर काफी गुस्सा भी किया था। वो कहती है कि यह उसके पिता बचपन से कर रहे हैं उसके साथ में और अब वह कुछ भी नहीं कर सकती। वह उसे साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन वह नहीं जा सकती थी। वह बताती है कि उस दिन वह यहां से जा रही थी, लेकिन जेम्स उसे वापस ले आया और उसे लगा कि सब बदल जाएगा क्योंकि जेम्स उसे प्यार करता है। और अभी जेम्स गुस्से में उसे छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद में वह मर जाती है। थेरेपिस्ट ने महीनों तक उसका इलाज किया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। वह इस सदमे में था कि उसके छोड़ने के बाद ही मैरी मारी गई और अब उसका दिमाग उसे यकीन दिलाने लगा हुआ है कि मैरी जिंदा है, जिसको वह बचा सकता है। खैर अब जेम्स जो होता है वह साइलेंट हिल में जागता है, जो कि काफी शॉकिंग बात थी। और मारिया उससे यह कहती है कि वह अब साथ में जा सकते हैं या फिर यही रह सकते हैं, जिसके साथ ही वह उसे किस करती लेकिन अब वह लिफ्ट में बैठकर जाने लगता है। खैर अब यहां पर वह मैरी से कहने लगता है कि वह रियल नहीं है, लेकिन अचानक से वहां पर पिरामिड हेड आकर मारिया को खत्म कर देता है। और आपको यहां पर नेम में कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। अब जेम्स पिरामिड हेड के हेलमेट के अंदर देखता है, जहां पर वह खुद को ही पाता है। एक फ्लैशबैक में उसने डिप्रेशन में खुद को ड्रॉ किया था और वहां पर अपने चेहरे पर पिरामिड केज बना दी थी। अब अचानक से मेज टूट जाती है, यानी कि भूल भुलैया टूट गई थी, जिसके अंदर मैरी की लगी हुई ढेर सारी तस्वीरें भी बिखर जाती है। अब जेम्स जलते हुए लेक व्यू होटल के सामने जागता है और लेक से बाहर निकलकर होटल में जाता है। वहां से उसे लोरा मिलती है, जो कि कहती है
कि फाइनली वो यहाँ पर पहुंच ही गया और अब वह उससे पूछती है कि उसका रियल नेम क्या है। तब जेम्स को याद आता है कि मैरी का तो पूरा नाम असल में मैरी एंजेला लोरा क्रेन था। मतलब कि यहाँ पर एंजेला और लोरा जेम्स के दिमाग से बनी है और मारिया भी, यानी कि यह कोई और नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति है। खैर अब वह खुद को एक रूम में पाता है जहां पर मैरी बीमार हालत में बैठी हुई थी और वह मॉन्स्टर उसको निगल रहा होता है, यानी कि खुद में मिला रहा होता है। फिर से जेम्स खुद को कहीं और पाता है और इस बार वह लेक व्यू होटल की छत पर था जहां पर उसे मैरी की लाश मिलती है। और अब वह फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है जहां पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा साइलेंट हिल को समझ लेते हैं। अब हम मूवी के बारे में बात करेंगे। तो मूवी के अंदर मैरी रियल है, जोशुआ क्रेन रियल है, उसका कल्ट भी रियल है। अब कल्ट के लोग जो होते हैं वह अपने गॉड को जगाने की कोशिश कर रहे थे और इस चक्कर में एक डार्क डायमेंशन यानी कि साइलेंट हिल उससे जुड़ जाता है, यानी कि रियल दुनिया से। अब यह डायमेंशन साइकोलॉजी से अटैच होता है और यहां पर आने वाला जो हॉरर देखेगा वह उसके ही दिमाग से जुड़ा हुआ होता है जिस पर साइलेंट हिल का इविल फीड करता है। यहां पर जो मॉन्स्टर्स होते हैं वह विक्टिम के दिमाग से ही बनते हैं और सिंपल भाषा में समझाया जाए तो साइलेंट हिल का इविल विक्टिम को रियल वर्ल्ड से उठाकर उसके ही दिमाग में कैद करके साइलेंट हिल ले आता है और वह इंसान रियल वर्ल्ड में अपना वजूद खो देता है। उसको समझ में नहीं आता कि रियल क्या है और नकली क्या है। खैर अब होटल के छत पर जेम्स मैरी की बॉडी को देखता है और फाइनली उसको याद आता है कि जब ब्रेकअप के बाद वह मैरी से मिला था तो वह बहुत बीमार थी। वह कहती है कि उसके पिता ने उसे हमेशा पॉइजन दिया और अब वह यहाँ पर फंस चुकी है। यहाँ का ईविल उसको खा रहा है, यानी कि उसका सैक्रिफाइस दिया जा रहा था। अब वह जेम्स से मदद मांगती है कि वह उसको खत्म कर दे और उसे तड़पने से बचाने के लिए ही जेम्स ने भारी मन से उसे खत्म कर दिया था और यही गिल्ट वह अपने साथ आज तक लेकर घूम रहा है। नाउ कमिंग बैक टू द लेक व्यू होटल। यहाँ पर मैरी की बॉडी को फाड़ कर ढेर सारे मौत बाहर आते हैं और उसका मौत जैसे रूप को वह देखता है और मौत जो होती है वह हमेशा यहाँ पर डेथ को दर्शाते हैं। साथ ही साथ जेम्स फाइनली एक्सेप्ट कर चुका होता है कि उसने ही मैरी को मारा था उसकी सफरिंग को दूर करने के लिए। अब मौत मैरी उसे लेविटेट करके अपने पास बुलाती है और वह उसे यह कहता है कि उस दिन उसे भी उसके साथ मर जाना चाहिए था। अब मैरी ने तो उसको माफ कर दिया था लेकिन वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। सडनली सब चेंज हो जाता है और वह मैरी की बॉडी को लेकर अपनी कार में रखकर वहां से निकल जाता है। वह एक लेक में कार को गिरा देता है और यह कहता है कि अब वह उसे दूर नहीं जाएगा। अब फाइनली वह उस दिन में पहुंच गया था जब वह पहली बार मैरी से मिला था और इस बार वह उसे साइलेंट हिल ना ले जाकर अपने साथ दूसरे शहर में कहीं पर ले जाता है। इसका मतलब कि ऐसे उसे पीस मिल गया था उसकी सोल को और यह रियल वर्ल्ड नहीं था बल्कि यह वो दुनिया थी जहां पर वो हमेशा से मैरी के साथ रहना चाहता था। अब यहां से जेम्स का शरीर तो खत्म हो चुका है, जैसे कि वह मैरी को स्टार्टिंग में साइलेंट हिल लेकर गया था। उसके बाद में सब कुछ गलत हुआ, लेकिन इस बार वह उसको वहां पर लेकर नहीं गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइलेंट हिल रियल जगह है और वह विक्टिम से खुद बनती है। लेकिन यहां पर 3 लेयर्स के अंदर साइलेंट हिल है जहां पर कल्ट के लोग हैं, दूसरा डायमेंशन से जुड़ा हुआ है और तीसरा नाइटमेयर साइलेंट हिल जो कि विक्टिम से बनता है। रियल साइलेंट हिल के अंदर जेम्स हमेशा मैरी को लेकर गया, दूसरा साइलेंट हिल वह देखकर आया जब उसने ब्रेकअप कर लिया और तीसरा साइलेंट हिल वह था जहां पर वह खुद पहुंच गया था और अब उसने ही साइलेंट हिल बनाया है। तो उसके साइलेंट हिल के अंदर उसे उसकी कहानी चेंज करने का एक मौका मिल गया, यानी कि फाइनली वह इस जगह पर मैरी के साथ में मारिया के साथ में खुश रह पाएगा। इसी के साथ में रिटर्न टू द साइलेंट हिल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी रिटर्न टू द साइलेंट हिल फिल्म की कहानी जिसके अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल था, लेकिन इन लोगों ने इस मूवी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया और मुझे ऐसा लगता है कि इसको बनाना ही नहीं चाहिए था। पहले 2 पार्ट्स इनफ थे और वह काफी कल्ट क्लासिक थे, क्योंकि देखो यहाँ पर जो साइलेंट हिल है उसका मीनिंग ही इन लोगों ने बिल्कुल बदल दिया। स्टार्टिंग वाली कहानियों के अंदर इसको काफी अच्छे से दिखाया गया था। और एक और चीज कि यहाँ जो पिरामिड हेड था वह खुद जेम्स ही था, इसलिए वह हमेशा यहाँ पर मैरी को मारने की कोशिश कर रहा था। आप जानते हो कि मैरी, एंजेला, लोरा सब एक ही लड़की थी। और बात करी जाए कि लोरा के पास में एक डेड फीटस की डोल थी तो हो सकता है कि वह कभी प्रेग्नेंट भी हुई होगी, लेकिन उसका अबॉर्शन हो गया होगा या फिर उसका सैक्रिफाइस भी आ गया होगा, जिसके चलते वह भी उसके मन की अधूरी इच्छा थी, यानी कि मां बनने की। और जेम्स को यहाँ पर ढेर सारी चीजों का दुख था जो कि यहाँ पर कन्वर्ट हो गया था साइलेंट हिल में, और यही दर्द उसको साइलेंट हिल से जोड़ा करता था। यानी कि यहाँ पर जो यह साइलेंट हिल है वो तो है ही रियल, लेकिन उसे जुड़ने के लिए यहाँ पर इंसान के अंदर गिल्ट और ट्रॉमा होना चाहिए। और बात रही मैरी की, तो उसके यहाँ पर रिचुअल्स तो स्टार्टिंग से करे जा रहे थे और इसलिए यहाँ पर जेम्स भी इस चीज से जुड़ गया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह मूवी अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में।